इस वक्त की धुंध की सूरत हाल से तो रात ढलते ही धुंध भी चली आई। लाहौर से सियालकोट मोटरवे एक बार फिर से ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई है। महकमे मौसमियात की धुंध और सर्दी बढ़ने की पेशगोई। लाहौर से सियालकोट मोटरवे एक बार फिर ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई है। इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं अली रजा। अली रजा, बताइएगा तर्जुमान मोटरवे की जानिब से क्या एडवाइजरी जारी की गई है? आज बिल्कुल एक दफ़ा फिर लाहौर में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो चुका है और जिसकी वजह से धुंध में भी इजाफा हो गया है और जिसकी वजह से लाहौर सियालकोट मोटरवे को आम ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। आज शाम 10:50 पर लाहौर सियालकोट मोटरवे को ट्रैफिक के लिए बंद किया गया है। मोटरवे पे जो हद निकाह है वो 50 मीटर से भी कम रह गया था, जिसकी वजह से मोटरवे इंतज़ामिया की जानिब से लाहौर सियालकोट मोटरवे को तमाम तरह की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। ये तमाम तर इकदाम इसलिए किए जा रहे हैं कि जब धुंध होती है तो तब हादसा बहुत होते हैं, जिसकी वजह से शहरियों को अपने कीमती मालो जान से हाथ धोना पड़ता है। तो इसी वजह से जब तक धुंध है तब तक लाहौर सियालकोट मोटरवे को आम ट्रैफिक के लिए बंद रखा जाएगा। जी ठीक है अली, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की मेयो अस्पताल आमद। वज़ीर आला को कोरोना लाहक होने पर छाती का सिटी स्कैन किया गया। वज़ीर आला का छाती का सिटी स्कैन तसल्ली बख्श है, डॉक्टर्स की जानिब से ये कहा जा रहा है। जबकि वज़ीर आला छाती का सिटी स्कैन करवाने के बाद वापस रवाना हो चुके हैं। वज़ीर आला पंजाब को एक हफ्ता कबल कोरोना की तस्दीक हुई थी और अब उनकी तबीयत में काफ़ी बेहतरी है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की मेयो हॉस्पिटल आमद हुई। वज़ीर आला को कोरोना लाहक होने पर छाती का सिटी स्कैन किया गया। वज़ीर आला का छाती का सिटी स्कैन तसल्ली बख्श है, डॉक्टर्स की जानिब से बताया गया है। वज़ीर आला छाती का सिटी स्कैन करवाने के बाद वापस रवाना। वज़ीर आला पंजाब को एक हफ्ता कबल कोरोना की तस्दीक हुई थी और इसी हवाले से डॉक्टर्स की जानिब से उनका चेकअप किया गया। और मास्क ना ही एहतियाती तदाबीर, अवाम की लापरवाही से बड़ा नुकसान। कातिल वायरस 24 जाने मजीद ले गया। 24 घंटों में कोरोना के मजीद 290 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। पुलिस के 38 एहलकार भी वायरस का शिकार हो गए। कोरोना के जानलेवा हमले जारी। शहर में 24 घंटों के दौरान 24 अमवात और 290 नए मरीज रिपोर्ट हुए। लाहौर में कोरोना केसेस की मजमूई तादाद 67,275 और अमवात की तादाद 1564 हो चुकी है। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान लाहौर पुलिस के मुतासरा अफसरान और एहलकारों की तादाद 38 हो गई है। मुतासरा एहलकारों ने खुद को घरों में करंतना कर लिया है। जिला इंतजामिया की कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाइयां जारी। तहसील मॉडल टाउन में 17 दुकानों, तहसील सिटी में 19 दुकानों और एक तालीमी इदारे को बंद कर दिया गया। जबकि तहसील शालीमार में 12 दुकानों, जबकि तहसील कैंट की 15 दुकानों और रेस्टोरेंट्स को सील कर दिया गया। कोरोना वायरस के हवाले से अगर लॉकडाउन की बात की जाए तो शहर के 33 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन तनाफिज कर दिया गया, मगर जिला इंतजामिया रिहायशियों की नकलो हरकत महदूद करने में नाकाम है। जौहर टाउन के स्मार्ट लॉकडाउन किए गए इलाकों में पुलिस एहलकार भी तैनात नहीं किए गए। महकमे सेहत की जानिब से कोरोना मरीजों की बढ़ती शरह के बायस मजीद 33 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज किया गया है। मुतल्लिका इलाकों में जिला इंतजामिया की गफलत ने स्मार्ट लॉकडाउन की धज्जियां उड़ा दी हैं। जौहर टाउन G3 के लॉकडाउन किए गए इलाकों में ताहाल पुलिस एहलकार तैनात नहीं किए जा सके। इलाकों में शहरों की नकलो हमल मामूल से जारी है। इसकी वजह से वायरस के मजीद फैलने का खदशा पैदा हो गया है। जबकि जिले इंतजामिया कोरोना वायरस के खिलाफ SOPs पर अमल दरामद करवाने में नाकाम है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कोरोना वायरस एहतियाती तदाबीर की खिलाफ वर्जियां भी जारी हैं। जौहर टाउन शादीवाल चौक पर मौजूद रेस्टोरेंट के अंदर खाने का सिलसिला जारी। इंडोर डाइनिंग पर पाबंदी के बावजूद शहरियों का रश रहा। नैब ने ख्वाजा आसिफ को इस्लामाबाद में गिरफ्तार कर लिया। अलीगी रहनुमा पर 22 करोड़ रुपए की बेज़ाब्तगी का इल्जाम है। नैब राहदारी रिमांड के लिए कल रावलपिंडी एहतसाब अदालत पेश करेगी। ख्वाजा आसिफ को इस्लामाबाद में नैब लाहौर की टीम ने गिरफ्तार किया। सीनियर नून लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ को आज शाम लाहौर लाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। रुपए की बेकदरी रोजमर्रा मामूलात पर भारी पड़ चुकी है। दरामदी खाम माल महंगा होने से घी, कुकिंग ऑयल, साबुन, कॉस्मेटिक्स, टेक्सटाइल मसनूआत, प्रिंटिंग का सामान महंगा हो चुका है। मोटरसाइकिल स्पेयर पार्ट्स की कीमत भी 35% तक बढ़ गई है। डॉलर की बुलंद परवाज ने दरामदी अशिया की कीमतों को पड़ लगा दिए। मुख्तलिफ सनतों में इस्तेमाल होने वाले केमिकल्स की कीमतों में 60% तक इजाफा हो गया, जिसके नतीजे में अशिया महंगी हो गई हैं। सॉफ्ट ड्रिंक्स, फूड आइटम्स में इस्तेमाल होने वाला सिट्रिक एसिड $300 फी टन महंगा हो गया है। घी, साबुन, पेंट, कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री में इस्तेमाल होने वाला फैटी एसिड 50% बढ़ गया है। पाम ऑयल की कीमत में भी इजाफा
दूसरी तरफ मोटरसाइकिल के स्पेयर पार्ट्स की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। 3 माह के दौरान चेन, गिरारी, ब्रेक शू, टैंकी, टापा सेट समेत दीगर पार्ट्स की कीमतों में 35% तक इजाफा रिकॉर्ड किया गया। कंटेनर जिसके अंदर माल आता है उसकी एकदम शॉर्टेज हो गई। जो कंटेनर आज से 3 माह पहले चाइना से चल रहा था $700 पे, आज उसका रेट $2500 हो गया है 20 फुटे कंटेनर का। ताजरों ने कहा है कि महंगाई की लहर में सिर्फ शहरी ही नहीं वो भी परेशान है। हुकूमत ड्यूटी में कमी करके रिलीफ दे सकती है। विफाकी हुकूमत ने बिजली की कीमतों में इजाफा करके गरीब सार्फिन पर बिजली गिरा दी है। 300 यूनिट्स तक बिजली इस्तेमाल करने वाले 37 लाख सार्फिन मुतासिर हो गए हैं। वफाकी हुकूमत ने बिजली के बिलों पर सब्सिडी मरहलावार खत्म करने का अंदिया दे दिया है। फैसले की वजह से लेस्को के 37 लाख सार्फिन से अरबों रुपए की सालाना सब्सिडी वापस ले ली गई है। हुकूमत ने 18 पैसे फी यूनिट कीमत में इजाफा करके सब्सिडी वापस ली है। दस्तावेजात के मुताबिक लेस्को के 25 लाख सार्फिन 300 यूनिट तक माहाना बिजली इस्तेमाल करते हैं, जबकि 12 लाख सार्फिन 300 से जायद यूनिट्स तक बिजली इस्तेमाल करते हैं। लेस्को में सार्फिन की मजमूई तादाद 50 लाख है। हुकूमत ने 300 तक यूनिट्स इस्तेमाल करने वालों के लिए 15 पैसे फी यूनिट कीमत बढ़ाई है, जबकि 300 यूनिट से जायद बिजली इस्तेमाल करने वालों के लिए 3 पैसे फी यूनिट इजाफा किया गया है। सब्सिडी खत्म होने की वजह से गरीब सार्फिन को सालाना अरबों रुपए की अदायगी करना होगी। इससे कबल हुकूमत ने 100, 200, 300 से लेकर 700 यूनिट्स तक सब्सिडी दे रखी थी। नेपरा के टैरिफ पर सब्सिडी देकर कम करके गरीब को बिजली के बिल अरसाल किए जाते हैं। लेस्को ने खराब मीटर्स के हामिल हजारों सार्फिन को लाखों रुपए की ओवर बिलिंग कर दी है। 23,000 से ज्यादा सार्फिन को इजाफी बिल भिजवा दिए गए। लेस्को ने डिफेक्टिव मीटर्स को तब्दील करने के बजाय सारा मलबा सार्फिन पर डाल दिया है। ब्रेकअप के नाम पर हजारों सार्फिन को लाखों रुपए की इजाफी बिलिंग की गई है। दस्तावेजात के मुताबिक कंपनी में 23,271 सार्फिन के मीटर्स को डिफेक्टिव कोड लगा दिया गया है, जिनमें 22,550 सार्फिन के सिंगल फेज मीटर्स को खराब करार देकर बिलिंग की गई, जबकि 1,721 सार्फिन के 3 फेज मीटर्स को खराब करार देकर इजाफी बिल भिजवाए गए। कंपनी कवानीन के मुताबिक डिफेक्टिव मीटर्स की तब्दीली इंतजामिया की जिम्मेदारी है, ताहम तब्दील करने के बजाय इजाफी बिल भिजवाए गए हैं। कुछ बात करेंगे सफाई सूरत हाल के हवाले से। साफ सुथरा लाहौर के दावे किरची किरची हो गए। कूड़े के अंबार बनने लगे पहाड़। पीको रोड कूड़े के ढेर में छुप गया है। विफाकी कॉलोनी में वेस्ट कंटेनर उबल पड़े। जोहर टाउन के A1 ब्लॉक में A1 गंदगी बिखरी पड़ी है। इंतजामिया के शहर को जीरो वेस्ट बनाने के दावे मजाक बन गए। LWMC और ज़िला इंतजामिया शहर के मुतादिद शाहराहों से ताहाल कचरा नहीं उठा सके। जोहर टाउन ई ब्लॉक और अतराफ में गंदगी और कूड़े के ढेर लग गए। मॉडल टाउन लिंक रोड की हालत जार न बदल सकी। ग्रीन टाउन, पीको रोड, विफाकी कॉलोनी और 7 अप रोड पर भी कचरे के ढेर इंतजामिया को आईना दिखा रहे हैं। रेलवे स्टेशन के अतराफ और ऑस्ट्रेलिया चौक में कूड़े के जा बजा ढेर ने इंतजामिया की कारकर्दगी की कलई खोल दी है। शहरियों ने कहा कि मुतादिद बार शिकायत के बावजूद कूड़ा नहीं उठाया जा सका। इंतजामिया का रवैया उन्हें एहतजाज पर मजबूर कर रहा है। रेहड़ी वाले भी आउंदे ने, उन्हां नूं कोई नहीं पुछदा की करदे ने की नहीं, वो भी इत्थे सट जांदे ने। ये इत्थों कूड़ा जांदा ही नहीं किसे दा। यहाँ के जो गंद पड़े हुए हैं आप सबको नजर आ रहा है, और गलियों के अंदर के भी यही हाल है, सफाइयों वाले आते ही नहीं है। उधर जमात इस्लामी यूथ विंग के तहत शादबाग में हुक्मरान जगाओ कूड़ा उठाओ तहरीक का आगाज कर दिया गया। शुरका के मुताबिक इंतजामिया ने फौरी नोटिस ना लिया तो तहरीक में मजीद शिद्दत लाएंगे। अलबराक और ओजपाक की गाड़ियां और मशीनरी कब्जे लेने के लिए खिलाफ केस की समाअत हुई। अदालत ने अलबराक कंपनी और ओजपाक कंपनी को शहर की 31 दिसंबर 2020 तक सफाई करने की इजाजत दे दी है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने अलबराक और ओजपाक वेस्ट मैनेजमेंट कंपनियों की दरख्वास्तों पर समाअत की। पंजाब हुकूमत की जानिब से एडिशनल एडवोकेट जनरल और मलिक अवैस खालिद एडवोकेट, जबकि अलबराक कंपनी की जानिब से मिर्जा नसर अहमद एडवोकेट समेत दीगर वकला पेश हुए। वकला ने अदालत को आगाह किया कि 31 दिसंबर तक हमारा मुआहदा था, उससे कबल ही गाड़ियाँ और मशीनरी ले ली गई। LWMC के वकील मलिक अवैस खालिद एडवोकेट ने कहा कि 10 दिसंबर से शहर की सफाई नहीं कर रहे थे, इसलिए गाड़ियाँ कब्जे में ली गयी। जिससे शाहिद करीम ने इस्तफसार किया कि गाड़ियां किसकी प्रॉपर्टी हैं। हुकूमत और अलबराक कंपनी दोनों ने गाड़ियां अपनी प्रॉपर्टी होने का दावा कर दिया। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा, ये नहीं हो सकता कि गाड़ियों को कमिश्नर, DC और CCPO के जरिए कब्जे में लिया जाए। दरख्वास्त गुजार कंपनियों के साथ जो तनाजा है वो बैठ कर हल करें, मोहलत दे देता हूँ। मलिक अवैस खालिद एडवोकेट ने कहा कि मुलाजमीन को तनख्वाहें भी हम दे रहे हैं, हमने गाड़ियां सिर्फ लाहौर की सफाई के लिए कब्जे में ली हैं। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा कि 31 दिसंबर 2020
2020 को अगर मुआहदा खत्म हो रहा है तो आपने ये काम किया ही क्यों? मलिक अवैस खालिद एडवोकेट ने जवाब दिया कि काम नहीं कर रहे थे, शहर में गंद पड़ा हुआ है और रोजाना अखबारों में आ रहा है कि सफाई नहीं हो रही। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा कि आप फिलहाल गाड़ियां उनके हवाले करें और उन्हें काम करने दें। अदालत ने फ्रीकैन के वकला का मौक़िफ़ सुनकर दरख्वास्तें निपटा दी। हाई कोर्ट ने ग्रीन एरियाज पर तजावुजात के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने LDA हुकाम से तफसीली जवाब तलब कर दिया। चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान ने करार दिया कि सबसे ज्यादा बजट रखने के बावजूद LDA कुछ नहीं कर रही। आइन और कानून के तहत सफाई सुथराई, फजा में सांस लेना हर शहर का बुनियादी हक है। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद कासिम खान ने ग्रीन एरियाज में हाउसिंग सोसाइटीज़ की तामीर के मामले पर मुबशिर अल्मास की दरख्वास्त पर समाअत की और इस्तफसार किया कि लाखों प्लाट ग्रीन एरियाज पर बने हैं, इनके खिलाफ क्या कार्रवाई की है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि एक रवायत तो इस्लामाबाद से आई है कि जुर्माना लगाकर घर रेगुलराइज करना है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि LDA का काम क्या है, इसका सबसे ज्यादा बजट है, क्या इसकी टीमें बाहर जाती हैं और धंधा करके वापस आ जाती हैं। अदालत लाहौर के शहरियों को सांस लेने और जीने का हक दिलवाना चाहती है। LDA के वकील ने बताया कि लाहौर डिवीजन में सैकड़ों हाउसिंग सोसाइटीज ग्रीन एरियाज पर बनी हैं और इन सोसाइटीज की LDA ने कभी इजाजत नहीं दी। LDA वकील ने बताया कि कई हाउसिंग सोसाइटीज एग्रीकल्चर जोन में हैं। लाहौर में 64 हाउसिंग सोसाइटीज ग्रीन एरियाज में हैं। अवाम को आगाही देते हैं, प्लाट की फाइल ना खरीदें। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि सारिफीन की शिकायत के इजाले के लिए बनाई सारिफ अदालत ने साल 2020 में 331 सारिफीन के हक में डिग्रियां जारी की। इस साल 12 के करीब दुल्हे दुल्हनों ने हर्जानों के दावे दायर किए। साल 2020 के दौरान सारिफ अदालत इंसाफ की फराहमी के लिए कोशा रही। रवां साल 1 जनवरी से 24 दिसंबर तक 331 मुकदमात में शिकायत का इजाला किया गया। 579 सारिफीन ने नए मुकदमात दायर किए, जबकि साल के आखिर तक 1712 केस इल्तवा में थे। ज्यादातर मुकदमात इलेक्ट्रिक सामान नाकिस देने पर दुकानदारों के खिलाफ दायर किए गए। सारा साल ज्यादा शिकायत खराब मोबाइल फोन्स देने, वापस न करने, वाशिंग मशीन, फ्रिज, इस्त्री खराब देने की वसूल हुई। सारिफ अदालत में साल 2020 में 12 के करीब दुल्हा और दुल्हनों ने शादियों के सूट खराब करने और वक्त पर ना देने पर रुजू किया। दुल्हा हाउस और साड़ी हाउस मालकान के खिलाफ जो दावे दायर हुए उसमें कपड़े वक्त पर सिलाई करके ना देने और खराब करने पर 1,50,000 तक हर्जाने के दावे दायर किए गए। लाहौर की बढ़ती हुई आबादी के बावजूद रवां साल सारिफ अदालतों की तादाद में इजाफा नहीं किया गया। साल 2020 में बस सर्विसेज, एयरलाइन, ट्रैवल एजेंसियों, ठेकेदारों के खिलाफ केसेस भी दायर हुए। सर्दी की शिद्दत में इजाफे की वजह से सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी लाहौर रीजन की डिमांड 350 मिलियन की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई। 100 मिलियन का शॉर्टफॉल होने की वजह से मुख्तलिफ इलाकों में गैस की किल्लत पैदा हो गई। लाहौर रीजन को सिस्टम चलाने के लिए 250 मिलियन गैस सप्लाई की जा रही है। जराये के मुताबिक 100 मिलियन क्यूबिक फीट का शॉर्टफॉल होने की वजह से डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मुतासर होने लगा है। शॉर्टफॉल की वजह से शहर के मुतअद्दिद इलाकों में गैस किल्लत पैदा हो गई और कम प्रेशर की वजह से सार्फिन को खाना पकाने में मुश्किलात दरपेश हैं। और लाहौर में सयाहों के लिए बनाया गया तितली घर तितलियों से खाली हो चुका है। कोरोना लॉकडाउन के दौरान मार्च में बंद किया गया सियाहती मकाम खोला नहीं जा सका। जल्लो तितली घर में तितलियों को मौसम की शिद्दत से बचाना मुश्किल मरहला है। मौसम की शिद्दत और माहौलियाती तब्दीलियों के बायस तितलियों की अफजाइश बुरी तरह मुतासिर हुई है। नवंबर के मौसम में तितलियां छुप जाती हैं, जबकि जनवरी फरवरी में इनकी ब्रीडिंग होती है। तितली घर में रखी गई 58 इकसाम की तितलियों में से लोकल ब्रीड की चंद एक तितलियां ही पाई जाती थी, जो वक्त के साथ खत्म हो गई हैं। एज पर डायरेक्शंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ये जो है फिलहाल बंद है कोविड की वजह से। तो जैसे ही कोई नई डायरेक्शंस आती हैं तो उस पे अमल दरामद करते हुए हम इसको ओपन करते हैं। कुछ तितलियां सर्दियों में तो कुछ गर्मियों में फलती फूलती हैं। इनके लिए दर्जा हरारत को मुनासिब रखना मुश्किल काम है। दूसरी जानब कोरोना लॉकडाउन की वजह से तितली घर 9 माह से बंद है। कोरोना और माली मुश्किलात की वजह से लाहौर के दीगर तफरीही और सियाही मंसूबों की तरह लाहौर जल्लो तितली घर भी मुतासिर हो रहा है। ना तो इंतजामिया और ना ही हुकूमत की तरजीह इसकी बेहतरी है। कैमरामैन अबू बकर शान के साथ सादिया खान, लाहौर। प्राइवेट तालीमी इदारों के गिर्द मजीद घेरा तंग कर दिया गया। एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर ने गैर सरकारी निसाबी कुतब की मंजूरी के हवाले से प्राइवेट तालीमी इदारों को मरासला जारी कर दिया है।
और एजुकेशन अथॉरिटी की जानिब से प्राइवेट तालीमी इदारों को जारी किए गए मरासले में कहा गया है कि टेक्स्ट बुक बोर्ड की नाफिज करदा नई पॉलिसी पर अमल दरामद कराया जाए। नई पॉलिसी के तहत प्राइवेट तालीमी इदारों को पहली जमात ता 8वीं जमात तक की दरसी कुतुब की मंजूरी लेना होगी। मंजूरी हासिल न करने वाले तालीमी इदारों के खिलाफ बोर्ड हुकाम की जानिब से कार्रवाई होगी। टेक्स्ट बुक बोर्ड ने पब्लिशर्स पर भी किताबों की क्लियरेंस के लिए NOC लेने की शर्त आयद की है। टेक्स्ट बुक बोर्ड ने प्राइवेट तालीमी इदारों पर किताबों की मंजूरी की शर्त आयद की थी। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर ने एलिमेंट्री एजुकेशन और सेकेंडरी एजुकेशन ऑफिसर्स को शहर के तमाम स्कूलों में पॉलिसी पर अमल दरामद कराने के अहकाम जारी किए हैं। पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड ने 6 अरब रुपए मालियत का टेंडर मंसूख कर दिया है। पहली से 10वीं जमात तक की दरसी कुतुब की अशात रोक दी गई है। टेक्निकल बिड्स में कामयाब पब्लिशर्स को आज फाइनेंशियल बिड्स खोलने के लिए तलब किया गया था। तहम अदालती हुक्म पर टेक्स्ट बुक बोर्ड ने दरसी कुतुब की अशात के टेंडर्स मंसूख कर दिए हैं। पहली था 10वीं जमात तक की दरसी कुतुब की अशात के लिए पब्लिशर्स में किताबों की तकसीम होना थी। इसके तहत मुफ्त किताबों की तरसील के लिए अशात की जिम्मेदारी पब्लिशर्स को सौंपना थी। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर ने शहर भर के सरकारी स्कूल्स को नॉन सैलरी बजट की मद में 17 करोड़ 54 लाख रुपए जारी कर दिए। बजट स्कूल्स के तरक्याती कामों पर खर्च हो सकेगा। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर ने 1119 सरकारी स्कूल्स को नॉन सैलरी बजट की दूसरी किस्त जारी कर दी है। नॉन सैलरी बजट की मद में 17 करोड़ 54 लाख रुपए जारी किए गए हैं। बजट NSB हायर सेकेंडरी, एलिमेंट्री और प्राइमरी स्कूल्स के अकाउंट में मुंतकिल कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। लाहौर रेलवे स्टेशन DS ऑफिस कंट्राक्ट का मंजर पेश करने लगा है। अफसरान के दफातर और रिहाइश गाहों की तदीन और आइश पर करोड़ों रुपए खर्च। मातहत मुलाजमीन पानी से टपकती छतों, टूटी दीवारों और खस्ता हाल दफातर में बैठने पर मजबूर हैं। रेलवे लाहौर डिवीजन में बेहतरी और तरक्की के दावेदार हुकाम अपने मातहत अमले के दफातर ही ठीक ना कर सके। डिविजनल सुपरिटेंडेंट ऑफिस लाहौर खंडरात का मंजर पेश करने लगा। एक तरफ अफसरान के दफातर और रहायशगाहों की तज़य्युन और आइश पर करोड़ों रुपए खर्च, दूसरी जानिब मातहत मुलाजमीन मलबे तले बैठने पर मजबूर हैं। करोड़ों रुपए कमा कर देने वाली कमर्शियल ब्रांच की हालत अबतर हो गई है। DS ऑफिस में मुलाजमीन के लिए लगाया गया वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट भी खराब हो गया। मुलाजमीन का कहना था कि वो मसाइल के लिए आवाज उठाएं तो दूर दराज तबादले कर दिए जाते हैं। पंजाब में वकला पर हुकूमत की नवाजिशात। लाहौर समेत सूबे भर के वकला के लिए मजीद 25 करोड़ रुपए की ग्रांट देने की तैयारियां की जा रही हैं। गुज़िश्ता माली साल वकला के लिए खसूसी ग्रांट के अजरा के बाद अब 25 करोड़ रुपए की नई ग्रांट देने की तैयारियां जारी हैं। महकमे कानून की जानिब से वज़ीर आला को भेजी गई समरी में कहा गया है कि वकला के मुतालबे पर रवा साल माली मामलत के लिए मजीद 25 करोड़ रुपए की ग्रांट दी जाए, जबकि गुज़िश्ता माली साल में भी वकला को 12 करोड़ 50 लाख रुपए की ग्रांट दी गई थी। इस ग्रांट से 10 करोड़ रुपए वकला को कोरोना वायरस की वबा के बायस माली हालत मुतासिर होने पर दिए गए थे। ज़राए का कहना है कि वकला ने पिछले साल मुकम्मल ग्रांट न मिलने पर अब फिर से मज़कूरा ग्रांट देने की अपील की है। ये ग्रांट अब मुख्तलिफ बार एसोसिएशन को दी जाएगी। LDA ने वज़ीर-ए-आला के ग्रीन सिग्नल के बाद शाहदरा चौक की ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए फ्लाईओवर, अंडरपास और फ्री मूवमेंट राउंड अबाउट का डिजाइन तैयार कर लिया है। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से शाहदरा चौक GT रोड पर 3 लेन लेवल कैरिज वे फ्लाईओवर तजवीज किया गया है। 2 रोया सेकंड लेवल फ्लाईओवर कोर्ट अब्दुल मालिक से न्याजी चौक की जानिब तजवीज किया गया है। फ्री ट्रैफिक मूवमेंट के लिए शाहदरा चौक पर गोल चक्कर ट्रैफिक कंट्रोल की तजवीज दी गई है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला ने LDA को वफाकी हुकूमत से फंड्स मांगने का प्रपोजल तैयार करने की भी हिदायत की है। नेशनल हाईवेज होने के बायस फंड्स वफाकी हुकूमत से मांगे जाएंगे। पंजाब हुकूमत ने शाहदरा प्लान के लिए वफाकी हुकूमत से फंड्स मांगने का फैसला कर लिया है। झींगे और मछली फार्मिंग के लिए पंजाब हुकूमत के पास बजट कम पड़ गया। पंजाब हुकूमत अब झींगे और मछली फार्मिंग के हवाले से आलमी बैंक का सहारा लेगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हिदायत पर झींगे और मछली फार्मिंग के लिए पंजाब हुकूमत ने प्रोग्राम शुरू किया था। प्रोग्राम में न सिर्फ सूबाई बल्कि वफाक की जानिब से भी माली मावनत की जा रही थी। कोरोना वबा के बायस माली बरहान होने पर बजट में फंड्स कम मुख्तस किए गए, जिसमें उन मंसूबों को फंड नहीं दिए जा सके। हुकूमत ने प्रोग्राम के लिए अब आलमी बैंक से कर्ज लेने का फैसला किया है। आलमी बैंक से आबी ज़राई शोबे के लिए मजमूई तौर पर 9 अरब रुपए से ज़ायद का कर्ज लिया जाएगा। वफाकी हुकूमत झींगे और मछली फार्मिंग के लिए आलमी बैंक से मुतअद्दिद बार दरख्वास्त भी कर चुकी है। ज़राए का कहना है कि वफाकी हुकूमत ने तमाम सूबाई हुकूमतों से कर्ज की मंजूरी के लिए जरूरी इक़दाम की हिदायत कर दी है। रावी अर्बन डेवलपमेंट मंसूबे से प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी को निकालने का ये मामला है। स्मार्ट सिटी नामी सोसाइटी की राशि मंसूबे से निकालने के लिए महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पर दबाव बढ़ गया है।
بورڈ آف ریونیو کو اسمارٹ سٹی کی اراضی کے لیے ریونیو ریکارڈ میں مبینہ رد و بدل کے لیے اعلیٰ حکومتی شخصیت کا دباؤ ڈالا جانے لگا ہے۔ ذرائع کے مطابق اسمارٹ سٹی کی اراضی کالا شاہ کاکو کے علاقے میں راوی اربن ڈیولپمنٹ منصوبے میں شامل ہے۔ پرائیویٹ ڈیولپرز نے LDA میں NOC کی درخواست پر ہی 20,000 کنال اراضی کے دعوے جبکہ 8 ارب روپے کی فائلیں فروخت کر دی ہیں۔ ذرائع کے مطابق LDA کے قانون سیکشن 13 کلاس 3 اور سیکشن 18 کے تحت اراضی کو ڈی نوٹیفائی اختیار صرف LDA کے پاس ہے۔ راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی ڈی نوٹیفیکیشن کا اختیار اپنے پاس منتقل کرنا چاہتی ہے جو تاحال ممکن نہیں ہو سکا۔ ذرائع کے مطابق قانونی پیچیدگی کے باعث محکمہ بورڈ آف ریونیو سے مبینہ ریلیف لینے کے لیے تگودو جاری ہے۔ مولا ٹاؤن کچہری کے باہر سرکاری اداروں کی اراضی پر قائم درجنوں غیر قانونی چیمبرز کی تعمیر اور غیر قانونی پارکنگ سٹینڈز کے خلاف آپریشن کیا گیا۔ ضلع انتظامیہ اور میٹروپولیٹن کارپوریشن سمیت پاکستان ریلوے نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں۔ ماڈل ٹاؤن کچہری میں وکلا کے غیر قانونی زیر تعمیر چیمبرز کی مسماری کا معاملہ مصلحت کی بین چڑھ گیا۔ ماڈل ٹاؤن کچہری کے اندرونی حصے میں غیر قانونی زیر تعمیر چیمبرز کو مسمار کر دیا، لیکن باہر غیر قانونی تعمیرات اور غیر قانونی پارکنگ کی بھرمار ہے۔ ماڈل ٹاؤن کچہری کے بیرونی دروازے سے برج کے نیچے بھی غیر قانونی تعمیرات کی بھرمار کے باوجود میٹروپولیٹن کارپوریشن، ضلع انتظامیہ، میٹروپولیٹن کارپوریشن اور پاکستان ریلوے نے سرکاری اراضی پر غیر تعمیرات کے خلاف کارروائی سے انکار کر دیا۔ ماڈل ٹاؤن کچہری کے بیرونی دروازے سے سڑک کے ساتھ ساتھ غیر قانونی تعمیرات مسلسل بڑھتی جا رہی ہے۔ حکومت مخالف اپوزیشن جماعتوں کے اتحاد کا یہ معاملہ ہے۔ لاہور میں ہونے والا PDM کا سربراہی اجلاس اہمیت اختیار کر گیا ہے۔ اتحاد میں شامل جماعتوں نے حکومت مخالف تحریک کی کامیابی کے لیے تجاویز تیار کرنا بھی شروع کر دی ہیں۔ PDM ذرائع کے مطابق اتحاد میں شامل جماعتوں نے حکومت مخالف تحریک کی کامیابی کے لیے تجاویز تیار کرنا شروع کر دی ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی کی ضمنی اور سینٹ الیکشن تجویز کی حمایت کا امکان ہے۔ ذرائع کے مطابق نون لیگ میں اس حوالے سے اختلاف بھی موجود ہے، جبکہ نون لیگ جنوبی پنجاب کے بعض رہنما ضمنی انتخابات اور سینٹ الیکشن کے حامی ہیں، جبکہ وسطی پنجاب کے اکثر رہنما ضمنی الیکشن اور سینٹ انتخابات میں حصہ لینے کے مخالف ہیں۔ لیگی ذرائع کے مطابق نون لیگ اجلاس میں لانگ مارچ کی تاریخ فروری کے دوسرے ہفتے کے بعد کی سفارش کرے گی، جبکہ مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ سلمان رفیق نے PP 157 کا دورہ کیا۔ مہتاب پارک میں نون لیگی کارکن راؤ محمد ارشاد کے انتقال پر اہل خانہ سے اظہار تعزیت۔ الفیصل ٹاؤن زرار شہید روڈ پر نون لیگی کارکن رضوان اکرم خان سے والدہ کے انتقال پر اظہار افسوس اور فاتحہ خوانی کی۔ مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ سلمان رفیق نے نون لیگی کارکن راؤ محمد ارشاد کے انتقال پر ان کے اہل خانہ سے اظہار افسوس کرتے ہوئے کہا، محمد ارشاد مسلم لیگ نون کے مخلص کارکن تھے، ان کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ الفیصل ٹاؤن میں رضوان اکرم خان سے ان کی والدہ کے انتقال پر اظہار افسوس کرتے ہوئے خواجہ سلمان رفیق کا کہنا تھا کہ دعا گو ہیں کہ مرحومہ کو جنت الفردوس میں جگہ ملے۔ اس موقع پر رانا احسان، مقصود محمود، راؤ عادل ارشاد سمیت دیگر موجود ہیں۔ شہر بھر میں ہونے والی اہم ملاقاتوں اور اجلاسوں کا احوال اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر پنجاب میں گرہ فروشوں، ذخیرہ اندوزوں اور ملاوٹ مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ 3 ماہ کے دوران کی گئی کارروائیوں سے متعلق رپورٹ چیف سیکرٹری پنجاب کی زیر صدارت اجلاس میں پیش کی گئی۔ چیف سیکرٹری کو بتایا گیا کہ گرہ فروشی پر 2456 افراد گرفتار، 2523 مقدمات درج کیے گئے، 12 کروڑ 84 لاکھ روپے کے جرمانے عائد کیے گئے۔ سیکرٹری لائف سٹاک کیپٹن ریٹائرڈ ثاقب ظفر کی ہدایت پر سالانہ ترقیاتی پروگرام 2021-22 کے حوالے سے اجلاس کا انعقاد کیا گیا۔ شرکاء کو محکمہ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کی ہدایات کے مطابق منصوبہ جات بنانے کی ہدایت کی گئی۔ نیو ایئر نائٹ پر ہوائی فائرنگ، ون ویلنگ، ہلڑ بازی روکنے کے لیے اقدامات جاری۔ DIG آپریشنز اشفاق خان کی زیر صدارت اجلاس منعقد ہوا۔ DIG نے کہا کہ 6000 سے زائد نفری نیو ایئر نائٹ پر تعینات کی جائے گی۔ واسا ہیڈ آفس میں وائس چیئرمین واسا شیخ امتیاز محمود کی سربراہی میں اجلاس منعقد ہوا۔ واسا نے LDA پلازا ایجیٹن میں واقع واسا کارپوریٹ سینٹر کی طرز پر 2 مزید سہولت سینٹر بنانے کا فیصلہ کیا، اور صوبائی وزیر ثقافت خیال احمد کاسترو نے پنجاب انسٹیٹیوٹ آف لینگویج، آرٹ اینڈ کلچر پلاک کا دورہ کیا۔ پلاک کے مختلف شعبہ جات دیکھنے کے ساتھ FM ریڈیو کا بھی دورہ کیا۔ اسلام پورہ سعدی روڈ پر بسلسلہ شہادت دختر رسول خدا سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا کی مناسبت سے مجلس عزا کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر ملک معروف منقبت خان اور نوحہ خان میر حسن میر نے منقبت اور نوحہ خانی کی۔ اسلام پورہ میں عزا خانہ مختیاری برادران سعدی روڈ پر بسلسلہ شہادت دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدۃ فاطمہ الزہرا کی مناسبت سے مجلس عزا کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر عالمی شہرت یافتہ شاعر
اہل بیت حسنین اکبر اور میر سجاد نے سوز و سلام پیش کیا، جبکہ ملک کے معروف نوحہ خان، میر حسن میر منقبت اور نوحہ خان نے کی۔ اس موقع پر ساجد بختیاری، عمران شوکت، سید شکیل زیدی، میر قاسم، سید فردین قاسم سمیت عزاداروں کی سرچ فار جسٹس کے زیر اہتمام گھروں میں بچوں سے مزدوری کی مناسبت سے خصوصی ڈائلاگ کا اہتمام کیا گیا۔ اس موقع پر تقریب میں گھروں میں کام کرنے والے 14 سال سے کم عمر بچوں پر ہونے والے تشدد کے واقعات کے حوالے سے بات کی گئی۔ اس کے علاوہ بچوں کے حقوق کے حوالے سے آئین کی تشکیل پر بات کی گئی۔ اس تقریب میں چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے نمائندگان، قانونی ماہرین اور سول سوسائٹی کے عہدیداران نے شرکت کی۔ سی ای او سرچ فار جسٹس کا کہنا تھا کہ ڈائلاگ کا مطلب بچوں کے حقوق کے حوالے سے پالیسی پر عمل درآمد کروانا ہے۔ چودھری محمد حسین میموریل لیگ کرکٹ ٹورنامنٹ سٹی جمخانہ کلب نے گولڈن سٹار کلب کو 19 رن سے شکست دے کر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ ایل سی سی اے گراؤنڈ پر ہونے والے پہلے سیمی فائنل میں گولڈن سٹار کلب کی دعوت پر پہلے کھیلتے ہوئے سٹی جمخانہ نے مقررہ 35 اوورز میں 9 وکٹوں کے نقصان پر 176 رنز بنائے۔ عبدالغفار 43، سعد اطہر 32 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ گولڈن سٹار کلب کے اسد رضا نے 4، آصف رضا اور توقیر عباس نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ جواب میں گولڈن سٹار کلب کی ٹیم 34ویں اوور میں 157 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ فیضان ظفر 57، عزم الحق 33 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ سٹی جمخانہ کے جہانگیر مرزا نے 3، عبدالغفار اور سعد اطہر نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے